12वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान देंगे, उनके पास जो बुक है आरोह भाग 2, उसमें जो गद्य भाग है उसमें एक लेसन है बाजार दर्शन। इसके जो लेखक हैं वो हैं जैनेंद्र कुमार। उन्होंने बाजार के विषय में हमें बताया है कि बाजार किस प्रकार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। हम किसी चीज़ को लेना भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी हम बाजार में से चीज़ लेकर आते हैं, क्योंकि बाजार में एक ऐसा जादू है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जरा इसके बारे में सुनेंगे। बाजार दर्शन श्री जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहन वैचारिकता की गहराई में जाकर बाजार के बारे में विचार किया जा सकता है और साहित्य सुलभ लालित्य का मणिकांचन संयोग देखा जाता है। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। इसमें क्या बताया गया है, उपभोक्तावाद और बाजारवाद की लोग बाजार में से किस प्रकार बाजार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। उपभोक्तावाद, लोग खरीदते जा रहे हैं सामान को, लोग अपनी आवश्यकता नहीं देखते, लोग बिना बात का व्यर्थ का सामान भी खरीद लेते हैं, उसी के बारे में इसमें है। जैनेंद्र जी ने इस निबंध के माध्यम से अपने परिचित एवं मित्रों से जुड़े अनुभवों के माध्यम से चित्रित किया है। जैनेंद्र जो इनके लेखक हैं उन्होंने इस बाजार को समझाया है किसके माध्यम से, अपने मित्रों के एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा देकर। अब इसमें उन्होंने क्या बताया है कि बाजार की जादुई ताकत हमें कैसे अपना गुलाम बना लेती है, कि बाजार में एक ऐसी जादुई ताकत है जिसके कारण हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन हम अगर एक बार बाज़ार में चले जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से हम बाज़ार में से सामान ज़रूरत से भी ज़्यादा और आवश्यकता से भी ज़्यादा खरीद कर लाते हैं। अब बाज़ार में ऐसी ताकत है, जादुई ताकत है जिसने हमें गुलाम बना दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम आवश्यकता अनुसार बाज़ार का सदुपयोग करें तो लोग लाभ उठा सकते हैं। जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि अगर हम आवश्यकता के, बाज़ार का काम क्या होता है, हमें आवश्यकता के अनुसार हमें सामान की उपलब्धता करवाना। तो अगर हम उस बाज़ार को आवश्यकता के अनुसार उसमें से सामान और सदुपयोग करते हैं, अच्छी चीज़ों का जो हमारे लाभ के लिए हैं उन चीज़ों का उपयोग करते हैं, खरीदते हैं, तो हम लाभ उठा सकते हैं बाज़ार का। लेकिन अगर हम ज़रूरत से दूर बाज़ार की चमक दमक में फंस गए, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा और बाज़ार की चमक दमक में, अर्थात बाज़ार में जो दिखाई देता है, जो वहाँ पर बाज़ार में सजा धजा जो सामान दिखाई देता है, एक आइटम के 20-20 विकल्प हमें मिलते हैं, नया नया सामान दिखाई देता है और हम भौतिकतावादी इंसान हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी चमक दमक में फंस जाते हैं। अगर हम बाज़ार की चमक दमक में फंसते हैं तो हमारे अंदर असंतोष, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे चाहे हमें कुछ भी मिल जाए। तृष्णा में हर एक इच्छा हम अपने मन में पाल लेंगे। ईर्षा के साथ द्वेष करेंगे, क्योंकि अगर हमारा मित्र हमारे से बढ़िया सामान लेकर आता है तो हम उससे ईर्षा करना शुरू कर देंगे। ये किस कारण, बाज़ार के कारण हमारे अंदर ईर्षा, जो सदुपयोग नहीं करता उसके कारण हमारे दिमाग में, हमारे अंदर असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के बीज हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। इन्हीं भावों को लेकर लेखक ने अनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। लेखक बताता है कि एक बार उसका एक मित्र अपनी प्रिय पत्नी के साथ बाज़ार में एक मामूली सी वस्तु खरीदने के लिए गया, लेकिन जब वे लौट कर आया तो उसके हाथ में सामान के बंडल थे। लेखक ने सबसे पहला उदाहरण दिया एक मित्र का कि वह अपनी पत्नी के साथ बाज़ार गया, लेकिन मामूली सी वस्तु खरीदने के लिए गया था, लेकिन जब वो लौट कर आया तो हम क्या देखते हैं, उसके हाथ में बहुत सारा सामान था। इस समाज में असंयमी एवं संयमी दोनों तरह के लोग होते हैं। ये हमारा समाज है। इस समाज में असंयमी और संयमी, असंयमी मैंने कि अपने इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल नहीं है, और संयमी में जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है। हमारी जीभ, हम बाज़ार में जाते हैं, हम तरह तरह के व्यंजन देखते हैं, तो तरह तरह व्यंजन देखकर हमारी जीभ ललचाने लगती है। लेकिन जो इंसान आवश्यकता के अनुसार व्यंजनों को खरीदता है, व्यंजनों को खाता है, वो इंसान संयमी होता है। लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा खरीदता है, बिना बात के खरीदने लग जाता है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाना हमें नहीं है, तब भी हम खाने लग जाते हैं, तो हमें वो क्या करता है, हमारे अंदर क्या करता है, वह हमारे अंदर असंयमी वो पैदा कर देता है। तो ऐसे उसके मित्र के साथ हुआ। एक छोटी सी सामान खरीदने गया था, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा सामान को ले आया। कुछ ऐसे बेकार खर्च करते हैं, लेकिन कुछ संयमी
ऐसे भी होते हैं जो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। असहमी लोग क्या है, बेकार के खर्चे करते हैं, लेकिन सहमी लोग फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। जो सामान हमारे लायक है, जो हमारी ज़रूरत का है, उस सामान को लाओ बाज़ार में से। अधिक सामान हम लाएंगे तो हमारे में असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या की भावना पैदा होगी। तो ऐसे लोग अपव्यय न करते हुए केवल आवश्यकता अनुरूप खर्च करते हैं। ये सहमी लोगों के बारे में, ये लोग ही पैसे को जोड़कर गर्वीले बने रहते हैं। लेखक कहता है कि वह मित्र आवश्यकता से ज़्यादा सामान ले आए और उनके पास रेल टिकट के लिए पैसे नहीं बचे। जब बाज़ार में चला गया, सामान लाना था थोड़ा, वो सामान ज़्यादा लेकर आ गया, लेकिन जब ज़्यादा सामान लेकर आया तो उसके पास वो जो सामान था, जो उसके पास टिकट के भी पैसे नहीं बचे, वो इतना उसने वेस्टेज कर दी। लेखक उसे समझाता है कि वह सामान परचेजिंग पावर के अनुपात में लेकर आया है। तो इसमें कहते हैं कि लेखक इसमें कहता है कि वो आवश्यकता के अनुसार नहीं लाया सामान, वो परचेजिंग पावर ने खरीदने की शक्ति, कि जितना सामान है, जितना पैसा है, मैंने सारे से सामान खरीद लिया। तो कहते हैं कि वो जो उसका मित्र था वो आवश्यकता के अनुसार नहीं लाया, वो परचेजिंग पावर को दिखाकर सामान लेकर आ गया। जो बाजार पूर्ण रूप से सजा धजा होता है, वह ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके उसको फंसाकर आमंत्रित करता है। जो बाजार होगा जो पूर्ण रूप से सजा धजा होता है, वह ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है और उन्हें उस बाजार में फंसा देता है और कहता है कि आओ मुझे लूट लो। ग्राहक सब कुछ भूल जाएं और बाजार को देखें। जब बाजार क्या बताता है, बाजार सजा धजा बाजार हमें क्या बताता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम हमारे पास आओ, बाजार में आओ, मुझे लूट लो। इस प्रकार से वो कहता है। और बाजार का आमंत्रण मूक होता है। बाजार कोई खड़ा होकर चीखे नहीं मारता है, केवल मौन होकर अपनी सजावट के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे सुनते हैं। जो प्रत्येक के हृदय में इच्छा जगाता है, यह मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है। और ये बाजार ऐसा होता है कि जो मनुष्य के अंदर इच्छाएं पैदा करता है, और जब इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो वो ईर्ष्यालु बन जाता है, और जब वो परचेजिंग पावर का प्रयोग करना शुरू करता है, असंतोषी बन जाता है और तृष्णा करने वाला बन जाता है। और वो इंसान जिसके अंदर असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के गुण पैदा हो जाते हैं, वो बेकार बन जाता है। लेखक एक और अन्य मित्र के माध्यम से बताते हैं कि ये मित्र बाजार में दोपहर से पहले गए, लेकिन संध्या के समय खाली हाथ वापस आए। उन्होंने खाली हाथ आने का कारण बताया कि वह सब कुछ खरीदना चाहता था, इसलिए इसी चाह में वह कुछ भी खरीद कर नहीं लाया। पहला तो उदाहरण दिया उसने अपने मित्र का कि वो बाज़ार में मामूली सामान लेने गया था, लेकिन वो मामूली सामान नहीं लाया, वो ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले आया, परचेजिंग पावर का प्रयोग कर दिया और बाज़ार ने भी उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दूसरे मित्र के बारे में बताता है कि एक मित्र था, वो बाज़ार में सामान खरीदने गया था, दोपहर में वो गया था, लेकिन वो दोपहर से पहले गया था, लेकिन वो संध्या के समय खाली हाथ आया। क्योंकि उसे बाज़ार में सारा सामान ही पसंद आ रखा था, लेकिन वो उनमें से कोई भी सामान नहीं खरीद पाया। वहाँ पर भी हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है, उसे बोलते हैं असंतोष की भावना, कि हम बाज़ार में जाते हैं, हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार हम सभी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन सभी चीज़ों को देखने के बाद भी हम कोई चीज़ नहीं खरीद पाते, क्योंकि हम निश्चय नहीं कर पाते कि कौन सा सामान खरीदना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते जितने का वो सामान होता है, और कई बार हमें पैसे होने के बावजूद भी तरह तरह का सामान पसंद नहीं आता। बाज़ार हमें क्या करता, अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसी चाह में वह कुछ भी नहीं खरीद पाया। बाजार में जाने पर इच्छा घेर लेती है, जिससे मन में दुख प्रकट होता है। सभी इच्छाएं घेर लेती है, चारों तरफ से मुझे खरीदो, हर एक चीज़ अच्छी लगती है, और जब हमें उस चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, हम वापस आते हैं तो हमारे मन में दुख प्रकट होता है। बाजार के रूप सौंदर्य का ऐसा जादू जो आँखों के रास्ते हृदय में प्रवेश करता है,
हम आँखों से देखते हैं बाजार के दृश्य को, देखने के बाद वो सीधा दिल में हमारा मन वो चीज़, ये चीज़ भी ले लो, ये चीज़ भी ले लो, ये चीज़ भी ले लो, उस चीज़ को खरीदने की तरफ जाता है। और चुंबकीय जादू, बाजार में एक चुंबकीय जादू है, वो एक जादू है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है। चुंबकीय, जिस प्रकार चुंबक एक चुंबक को अपनी तरफ खींचते हैं, उसी प्रकार बाजार में एक भी जादू है जो मनुष्य को अपनी ओर खींच लेता है। जब जेब भरी हो तो बाजार में जाने पर मनुष्य निर्णय नहीं कर पाता। जेब में बहुत सारे पैसे हैं लेकिन वहाँ जाकर वो निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि इस संसार में, इस बाजार में एक से एक सामान है। एक सामान की असली सामान भी है, नकली सामान भी है, ज़्यादा महंगा भी है, सस्ता भी है। तो वहाँ पर वो जाकर निर्णय ही नहीं कर पाता कि मैं कितना सामान लूँ, कि वह क्या क्या सामान खरीदे, क्योंकि उसे सभी सामान आराम सुख देने वाले प्रतीत होते हैं। साथ में उसे ये भी लगता है कि सभी सामान के आराम देने वाले, और सभी सामान क्या हैं, ऐसे सामान हैं कि भौतिकता की ओर ले जाने वाले होते हैं। आराम से हम बैठ सकते हैं, आराम, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। पहले हम हाथ से काम करते थे, लेकिन अब सारी चीज़ों के लिए कोई रोबोट बन चुका है, कोई मशीन बन चुकी है। यानी अब इंसान बाज़ार में जाता है तो वो घर मर ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि आदमी को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं, मशीन ही सारे काम कर देती है। लेकिन जादू का असर उतरते ही मनुष्य को फैंसी चीज़ों का आकर्षण कष्टदायक प्रतीत होने लगता है, तब वह दुखी हो उठता है। लेकिन जब वो बाजार के जादू का असर हमारे ऊपर से ख़त्म होता है, हम सामान लेकर आते हैं, फैंसी चीज़ों को घर पे रखे हुए देखते हैं, जब वो हल्के से टूट जाती है तब हमें दुख होता है कि इतनी महंगी चीज़ जिसके पीछे हम आकर्षित हुए थे, ये चीज़ आज हाथ लगाते ही टूट गई, तो हम उस पर दुखी होने लग जाते हैं। मनुष्य को बाजार में मन को भर कर जाना चाहिए। लेखक कहते हैं बाजार में जाते हैं तो बाजार में जाओ तो मन को भर कर जाओ। ऐसा ना करो कि बाजार में जाते हैं और बाजार में पहले ही मन में ये सामान लाऊंगा, ये सामान लाऊंगा, ये सामान लाऊंगा, इस प्रकार सोच के मत जाओ। ये सोच कर जाओ कि हमने ज़रूरत के अनुसार सामान लाना है, क्योंकि जैसे गर्मी की लू में यदि पानी पीकर जाया जाए तो लू नहीं लगती। कि जैसे अगर हम गर्मी का मौसम है और हम घर से पानी पीकर जाते हैं, पेट भर कर जाते हैं पानी से, तो वहाँ जाने के बाद हमें लू का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम घर से ये सोच कर जाएं कि हमने ज़रूरत का सामान लेना है, तो हमारे मन में जो बाज़ार का आकर्षण है, बाज़ार अपना जादू हमारे ऊपर नहीं कर पाएगा। वैसे ही मन लक्ष्य से भरा हो, बाज़ार का आकर्षण भी व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमारे मन में कोई लक्ष्य हो, ज़रूरत सामान का लक्ष्य हो, या कोई और लक्ष्य हम लेकर जाते हैं अपने जीवन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, तो हमारे लिए बाजार का आकर्षण बेकार हो जाता है। आँख फोड़कर मनुष्य लोभ से नहीं बच सकता, क्योंकि ऐसा करके वह अपना ही अहित करता है। तो इसमें लेखक कहता है कि आँख फोड़कर, कि इंसान अगर जब बाजार के सामने आँखों को बंद कर लेता है तो उससे वो अपना ही अहित करेगा, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ है वो भी उससे छूट जाएगी। इसलिए अपने आँखों को बंद मत करो, अपने दिल को, अपने मन को क्या करो, अपने वश में रखो और मन को भर कर जाओ। संसार का कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही में यदि पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न महाशून्य बन जाता। अतः अपूर्ण होकर ही हम मनुष्य हैं। सत्य ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को इसमें गहरा करता है, तथा सत्य कर्म सदा ही इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। लेखक इसमें एक चूर्ण वाले के बारे में बताता है। लेखक एक चूर्ण बेचने वाले अपने भगत पड़ोसी के माध्यम से कहता है कि उन्हें चूर्ण बेचने का कार्य करते हुए बहुत समय हो गया। लोग उन्हें चूर्ण के नाम से ही बुलाते हैं, कि एक इंसान है जो केवल चूर्ण बेचता है और उसे बहुत समय हो गया है, अब लोग उसे चूर्ण के नाम से ही बुलाने लगे हैं। यदि वे व्यवसाय अपनाकर चूर्ण बेचते तो अब तक माला माल हो जाते। अगर वो उसे व्यापार के तौर पर उस चूर्ण को बेचता तो माला माल हो जाता, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने चूर्ण को अपनी पेटी में रखकर दर दर जाते हैं, एक दूसरे के घर घर पर जाते हैं, गलियों में जाते हैं, और केवल 6 आने की कमाई होने पर, कि जब तक उसकी 6 आने की कमाई नहीं होती तब तक वो बेचते हैं। उसके बाद वो बच्चों को चूर्ण मुफ्त बांट देते हैं। लेखक बताते हैं कि इस सेठ भगत पर बाजार का थोड़ा सा भी असर नहीं है। अगर इसके ऊपर बाजार का असर होता तो यह अपने चूर्ण को बाजार में रखता, और वहाँ पर बाजार में क्या होता है कि लोग ना भी खरीदनी हो तो तब भी वो खरीद कर ले जाते
हैं। वह उसके ऊपर भगत के ऊपर सेठ भगत के ऊपर बाजार का जादू नहीं चला। वह जादू से दूर पैसे से निर्मोही बन मस्ती में अपना कार्य करता रहता है। वह बाजार के जादू से दूर है और पैसे के प्रति भी उसका मोह नहीं है। 6 आने की कमाई करता, उसी में गुजारा करता, उसके बाद अपने चूर्ण को मस्ती में बेच देता है। वह अपने जीवन को मस्ती में चला रहा है। एक बार लेखक सड़क के किनारे पैदल चला जा रहा था कि एक मोटर उनके पास से धूल उड़ाती गुजर गई। उनको ऐसा लगा कि यह मुझ पर पैसे की व्यंग्य शक्ति चलाकर गई हो। उसके पास मोटर नहीं है। लेखक के मन में भी आता, उसने भी मोटर वाले माँ बाप के यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया, लेकिन यह पैसे की व्यंग्य शक्ति उस पर चूर्ण बेचने वाले व्यक्ति पर नहीं चल सकती। तो एक बार, अब इसमें कवि अपना उदाहरण देता है कि एक बार वो सड़क पे जा रहे थे और पास एक मोटरसाइकिल निकली तो उसमें से धूल उठी और लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वो मोटरसाइकिल वाला उसे बता रहा है कि तुम क्यों चल रहे हो पैदल, तुम भी मोटर ले आओ, तुम धूल से बच जाओगे। यानी लेखक को इसमें अपना अपमान लगा। तो वो कहते हैं तब इंसान के मन में ऐसी बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि मैं भी ऐसे माँ बाप के घर में क्यों जन्म नहीं लिया। अर्थात इसमें क्या बताया, दिखावा। इंसान क्या दिखावे को लेकर, ईर्ष्या को लेकर, द्वेष को लेकर ही इस संसार में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखता है। लेकिन ये पैसे की व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण बेचने वाले पर नहीं चली। एक बार भगत जी लेखक को बाजार चौक में मिले। बाजार पूरा सजा हुआ था, लेकिन उसका आकर्षण भगत जी के मन को नहीं भेद सका। वह बड़े स्टोर चौक बाजार से गुजरते हुए छोटे से पंसारी की दुकान से अपने ज़रूरत का सामान लेकर चल पड़ते हैं। लेखक कहता है कि एक बार भगत जी बाजार चौक पर मिले। बाजार सजा हुआ था, लेकिन भगत जी ने वहाँ से अपना सामान नहीं खरीदा। वो बड़े स्टोर चौक बाजार से गुजरते हुए छोटे से पंसारे की दुकान पर गए, जहाँ से वो ज़रूरत का सामान लेते थे। उनके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपना सामान खरीदने के लिए वह सारा बाजार उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। यानी उनके लिए जो चांदनी चौक का जो आकर्षण है, जो आमंत्रण है, जो जादू है, वो बेकार हो जाता है, क्योंकि वो अपना सारा सामान छोटी दुकान से खरीद कर लाते हैं। लेकिन अंत में स्पष्ट करते लेखक अंत में स्पष्ट करता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देते हैं जो अपनी चाहत को जानता है, यानी अपनी इच्छाओं के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार जो बाजार में से सामान खरीदता है। वे जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानते, वे परचेजिंग पावर के गर्व से अपने धन को केवल विनाशक और व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं। यानी जो अपनी इच्छाओं को जानता है, ज़रूरतों को जानता है, वो बाजार की सार्थकता को सिद्ध कर सकता है। लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानता, वो केवल परचेजिंग पावर का प्रयोग करता है, केवल खरीदने की पावर, कि जो भी सामान है, जैसा भी सामान है, सारा का सारा सामान खरीद लो। उससे क्या होता है कि ऐसी विनाशक और व्यंग्य शक्ति का जन्म होता है जो सभी के लिए खतरनाक होती है। क्योंकि अगर कोई बड़ा आदमी बिना सोचे समझे व्यर्थ के सामान को भी खरीद लेता है, तो दुकानदार उस व्यर्थ सामान को बाजार में छोटे जो आम जनता, आम साधारण लोग हैं, उनके लिए भी वही रेट, उतना ही रेट उसके लिए रखता है जितना जो दूसरे के लिए, अमीर आदमी के लिए था, जिससे वो गरीब आदमी भी उस सामान को खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। ये एक ऐसी व्यंग्य, एक विनाशक शक्ति है जो सभी गरीब लोगों को मारने का कार्य करती है, और ऐसे लोगों को मारने का कार्य करती है जो ज़रूरत के अनुसार अपने पैसे का प्रयोग करते हैं। ऐसे मनुष्य ना तो बाजार से लाभ उठा सकते, न बाजार को सत्य लाभ दे सकते हैं। कैसे मनुष्य? जो परचेजिंग पावर का प्रयोग करते हैं, जो अपनी ज़रूरत, इच्छाओं का प्रयोग नहीं करते, परचेजिंग पावर का प्रयोग करते हैं। न तो वो लाभ दोबारा बाजार से लाभ उठा सकते, न बाजार को सत्य लाभ दे सकते हैं। यानी अपनी तरफ से भी बाजार को वो ऐसे पैसे प्रदान नहीं कर सकते ताकि जिससे जो कार्य दुकान पे कर रहे हैं बाजार में लोग, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वो केवल जो बड़ा दुकानदार है उसको और ज़्यादा लालची बना देते हैं, उसको और ज़्यादा जो वस्तुओं का रेट होता है उसको और ज़्यादा रेट ज़्यादा करने के लिए मजबूर बना देते हैं। ऐसे लोग सद्भाव के खत्म हास में केवल कोरे ग्राहक का व्यवहार करते हैं। उन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं होती। ये तो केवल एक ग्राहक हैं, अर्थात जो भी सामान आएगा परचेजिंग पावर का प्रयोग करके सारा सामान खरीद लेंगे।
सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और सद्भाव से हीन कैसा, दुकानदार भी गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो सभी के लिए एक रेट रख देता है, तो ये क्या हो जाता है, ये बाजार में सद्भावना नहीं रह जाती। ये तो केवल एक विडंबना है, ये समाज की बुराई है। जो ऐसे लोग होते हैं जो फालतू वेस्टेज करते हैं, आवश्यकता ना होने के बाद भी वस्तुओं को खरीद लेते हैं, ऐसे लोग केवल और केवल बाजार का नाश ही करते हैं और वो बाजार से व्यवहार नहीं कर सकते और बाजार में केवल वो ग्राहक बनते हैं। सद्भाव से हीन जो उपयोग से हीन बाजार होता है वो मानवता के लिए विडंबना है, एक बुराई है। और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। जो ऐसा बाजार होता है जहाँ पर केवल लूट मार चली हुई है, ऐसा बाजार अर्थशास्त्र में पैसे के शास्त्र का केवल एक अनीति है। अनीति से पैसे कमाना और जो परचेजिंग पावर का प्रयोग करते हैं उनके लिए ये लेसन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हमें कभी भी परचेजिंग पावर का प्रयोग न करके अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान को खरीदना चाहिए।